नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम एक बार हो चुके हैं फिर से लाइव। और आगे मैं इसके पहले की आने वाले और धाराओं पर बात करूं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सिर्फ हमें आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है करके। ऐसे बच्चों के लिए मात्र 1999 रुपये के 50% के डिस्काउंट के साथ आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से बिल्कुल ये क्लास परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं, पर अब हम चालू करते हैं अपना आज का क्लास। और आज जिस धारा पर हम बात करने वाले हैं वो कौन सा धारा है आपका? तो धारा 66 आपका कहता है पंचायतों की निधि। किसके बारे में बात करता है? पंचायतों की निधि। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है निधि, और निधि का मतलब क्या होता है आपका? पैसा। तो पंचायतों के लिए जो पैसा निकलेगा उसके बारे में कौन सी धारा में बात किया गया है, यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 66। धारा 66 किसके बारे में बात करता है? यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा 66 कहता है पंचायतों की निधि, और निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। अगला धारा आपका धारा 67 क्या कहता है? संविदा निष्पादित करने का ढंग। क्या कहता है आपका? संविदा निष्पादित करने का ढंग। ये संविदा निष्पादित करने का ढंग ये क्या है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में क्लास में दिखेंगे। अभी फिलहाल आप लोग 67 में क्या याद रखोगे, 66 में क्या याद रखोगे? तो 66 में हमने देखा था पंचायतों की निधियों के बारे में। 66 में हमने क्या देखा था? पंचायतों की निधियों के बारे में देखा था। और अगला हम 67 में देखने वाले हैं संविदा निष्पादित करने का ढंग। इसके अलावा 68 में यदि मैं बात करूं तो सहायता अनुदान देने की शक्ति। धारा 68 क्या कहता है? सहायता अनुदान करने की शक्ति के बारे में बात करता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। धारा 68 क्या कहता है? सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 68। पंचायतों में कौन कौन आपका सहायता अनुदान दे सकता है? सहायता अनुदान कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपने बजट पास करवाया कि 1 लाख रुपए में आपको एक कमरा बनाना है करके, तो कभी कभी 1 लाख रुपए 10,000 आ गया, 1,10,000 आ गया खर्चा। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है 68, सहायता अनुदान देने की शक्ति। अब थोड़ा सा आपको रिलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा? पंचायत निधि। क्या चाहिए रहेगा? पंचायत निधि। और निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। अभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट लगातार संविदा भर्ती करवा रहा है अलग अलग विभाग में, तो उसी से याद रखना है धारा 67 क्या कहता है? संविदा निष्पादित करने का ढंग। क्या कहता है धारा 67? तो याद रखना है संविदा निष्पादित करने के ढंग के बारे में बात करता है आपका धारा 67। वहीं धारा 68 के बारे में बात करूं तो सहायता अनुदान देने की शक्ति। किसके बारे में बात करता है धारा 68? सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 68। वहीं मैं धारा 69 के बारे में बात करूं तो 69 कहता है सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति। किसके बारे में बात करता है? सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात करता है कि आपके ग्राम पंचायत के सचिव का नियुक्ति कौन करेगा, आपके जनपद और जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा। इन सब के बारे में हम देखेंगे कि इसमें धारा 69 में। और धारा 70 क्या कहता है आपका? पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक। पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक के बारे में बात करता है आपका धारा 70। तो सबसे पहले हमने देखा धारा 66। धारा 66 में क्या देखा? तो वहां पर देखा पंचायत की निधि। निधि का मतलब क्या होता है? पैसा। उसके बाद हमने देखा कौन सा धारा? तो उसके बाद हमने देखा धारा आपका 67। 67 में क्या याद रखना है? तो संविदा निष्पादित करने का ढंग। 68 क्या कहता है? सहायता अनुदान देने की शक्ति। 69 क्या कहता है आपका? सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और जस्ट उसके बाद धारा 70 क्या कहता है? पंचायत के अन्य अधिकारी और सेवक के बारे में बात करता है। कौन आपका? धारा 70। पूरा चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चीज हम डिटेल पढ़ेंगे इसके अंदर, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि पंचायत में अन्य अधिकारी कौन होंगे, सेवक कौन होंगे,
सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? इसके अलावा सहायता अनुदान देने की शक्ति किसके पास है? इसके अलावा 67 में आपके संविदा निष्पादित करने का ढंग क्या है? और 66 में आपके पंचायत निधि के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एक बार सरसरी तौर पे यदि हम रिवीजन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी ओर, धारा 66। धारा 66 क्या कहता है? पंचायत की निधि के बारे में। धारा 66 क्या कहता है? पंचायत की निधि के बारे में बात करता है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, धारा 66 के बारे में आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। 66 क्या कहता है? पंचायत की निधि के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? पंचायत की निधि के बारे में बात करता है। धारा 67 किसके बारे में बात करता है? तो 67 में याद रखना है संविदा निष्पादित करने की शक्ति। धारा 67 क्या कहता है? संविदा निष्पादित करने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 67। धारा 68 किसके बारे में बात करता है? तो धारा 68 कहता है पंचायत की, किसके बारे में बात करता है? धारा 68 करता है पंचायत में सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 68। 69 क्या कहता है? सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नियुक्तियों के बारे में बात करता है। सचिव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नियुक्तियों के बारे में बात करता है आपका धारा 69 के तहत। और धारा 70 क्या कहता है आपका? धारा 70 आपका कहता है अन्य अधिकारी तथा सेवक की नियुक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 70। तो ये थे आपके कुछ धारा जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा ही जाना है। तो एक बार सरसरी तौर पे हम फिर से रिवीजन करते हैं। धारा 66 क्या कहता है? पंचायत की निधि। धारा 66 क्या कहता है? पंचायत की निधि। धारा 67 क्या कहता है? तो निधि मतलब आपके पास आ गया पैसा। तो संविदा, ठीक है, निष्पादित करने की शक्ति के बारे में बात करता है। संविदा निष्पादित करने की शक्ति के बारे में कौन बात करता है? आपका धारा 67। वही है, शक्ति ढंग वही है। अगला धारा 68 में क्या करोगे? स से संविदा और स से फिर आपका क्या हो जाएगा? स से संविदा और स से क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है। स से संविदा और स से सहायता अनुदान करने की शक्ति। पंचायत में यदि किसी को कुछ राशि की जरूरत है तो उसके बारे में बात कर रहा है। सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बात कर रहा है कौन? आपका धारा 68। धारा 69 किसके बारे में बात करता है? सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात करता है। सचिव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 69। और धारा 70 क्या कहता है? अन्य अधिकारी तथा सेवक के बारे में बात करता है आपका धारा 70। ठीक है, एक बार एकदम शांत दिमाग से देखने और सोचने की कोशिश करो। धारा 66 कहता है पंचायतों की निधि। क्या कहता है? पंचायतों की निधि। 67 क्या कहता है? संविदा जो है आपका भर्ती नहीं, ठीक है, वो भर्ती वाला अलग चीज है। संविदा निष्पादित करने के ढंग के बारे में बात करता है। धारा 68 कहता है सहायता अनुदान देने की शक्ति के बारे में बात करता है। धारा 69 कहता है सचिव जनपद और जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और धारा 70 कहता है पंचायतों के अंतर्गत आने वाले अन्य अधिकारी और सेवक के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कहां से कहां तक देखा? धारा 66 से लेकर 70 तक। और अगले क्लास में जब हमारा मुलाकात होगा तो हम इसके आगे देखेंगे। और ऐसे बच्चे जिनको केवल 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आपका आजीविका, एक दूसरा है आपका ग्रामीण विकास और तीसरा है आपका पंचायती राज, तो बिल्कुल आप 50% के डिस्काउंट के साथ मात्र 1999 रुपये में क्लासेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सादे PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से बिल्कुल क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल हम सारे धाराओं के बारे में डिटेल में पढ़ते जाएंगे क्लास में। और रात को जो मेरा 7 बजे वाला MCQ होता है वो आप अटेंड करेंगे तो वहाँ से बिल्कुल आपको क्या मिलेगा? फायदा। ठीक है, चलिए तो फिर से मुलाकात होगा, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय छत्तीसगढ़।